नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं एक आईएएस हूँ। भाई साहब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम पे बात करेंगे उपनिवेश काल में अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार हमारे समाज और समुदायों को बांटा गया। हमारे देश में परंपरा अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके काम और व्यवसाय से होती थी। जो वेदों का अध्ययन करते थे या शिक्षण कार्य में लगे होते थे या फिर अनुष्ठान करते थे, ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहते थे या इस तरह से वर्ण व्यवस्था बनती थी। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में व्यवसाय को बदलने के आधार पे हमेशा छूट बनी रहती थी। अन्यथा वाल्मीकि ने रामायण की रचना कैसे की होती और रविदास जी संत कैसे होते। 1860 से 1920 के बीच अंग्रेज़ों ने कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराए। इसके माध्यम से उन्होंने व्यवसाय के आधार पर जो समुदाय बनाए या जो नाम दिया उसको उन्होंने कास्ट कहा। यूँ तो कास्ट भारतीय मूल का शब्द नहीं है, यह पुर्तगाल से आया हुआ शब्द है और इस तरह की संरचना हमारे समाज में कभी नहीं रही है। अंग्रेज जब सर्वेक्षण कर रहे थे तो विभिन्न समुदायों को अलग करने के लिए उन्होंने यह आवश्यक कर दिया था कि लोग किसी न किसी एक जाति या कास्ट में होंगे और उनके साथ सरनेम भी होगा। पहले तो वे जब नौकरियां दे रहे थे, और ख़ास करके ये विशेष बात है कि पहले तो उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। तो उनके द्वारा दी जाने वाली नौकरी एक आकर्षण का केंद्र थे जिसका दुरुपयोग उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने प्राथमिकता दी क्रिश्चियंस को कि उन्हें पहले नौकरी दी जाए। बाद में ये विभिन्न जातियों का भी उन्होंने अलग अलग समय पे अलग तरीके से उन्होंने उपयोग किया कि कभी इसको नौकरी दे रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं, कुछ नौकरी इस कास्ट के लिए आरक्षित कर दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने समाज को बांटा और अनावश्यक समाज के बीच प्रतिस्पर्धा क्रिएट की। ऐसा ही कुछ उन्होंने हमारे जंगल में रहने वाले या जंगल के आसपास रहने वाले वनवासियों के साथ भी किया। उसके लिए उन्होंने सर्वे किया। यूँ तो हमारा वनवासी समुदाय अलग प्रकार के उत्पाद बनाता रहा है और उनके उत्पाद समाज के दूसरे वर्ग, ग्रामीण और शहर में रहने वाले लोगों के लिए उतना ही आवश्यक था। ये जड़ी बूटियाँ हो, जो उनके उत्पाद निश्चित रूप से कुछ अलग प्रकार के थे और विशिष्ट थे जो सिर्फ वही उपलब्ध करा पाते थे। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के लिए आवश्यक जड़ी बूटियाँ जंगलों से आती थी और ये वही उपलब्ध कराते थे। फिर चाहे लोहा हो जिसका उपयोग अस्त्र शस्त्र के लिए होता हो, ये भी जंगलों में मिलता था। और अगरिया जैसी कई जनजातियाँ मध्य भारत से लेके उड़ीसा के बीच वो खनन कर मिनरल से ये लोहा तैयार करते थे और उनकी दक्षता का क्या कहें। हजारों साल से वे जंग रहित रस्ट फ्री आयरन बनाते रहे। और इसका एक उदाहरण दिल्ली के पास मेहरौली में लौह स्तंभ है जो सैकड़ों और हजारों सालों से वैसे ही खड़ा है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। सभी समाज के अलग अलग समुदायों की विशेषताएं, व्यवसाय अलग था और जब उनके उत्पाद वहाँ से दूसरे जगह जाते थे और दूसरे प्रकार के धातु बाहर से आके जनजातीय समुदाय के बीच जाते थे, तो इस आदान प्रदान से एक सतत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बना रहता था जिसको कंटिन्यूम कहते हैं। और यह उनकी श्रद्धा, उनका आध्यात्म, उनके अनुष्ठान में भी लगातार परिलक्षित होता है। यह सही है कि वनवासी समुदाय में भी कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, वो रहन सहन को लेके हो, व्यवसाय को लेके हो या भाषा को लेके हो। अंग्रेज़ों ने उनका सर्वेक्षण करके उन्हें भी बांटा। और एक मज़ेदार बात मुझे जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में अनुभव हुआ था, उन्होंने बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर
मिशनरीज के माध्यम से वनवासियों को ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया और उन्हें अलग पहचान देने के लिए उनके गोत्र का नाम उनके नाम के साथ जोड़ा। ये जो टोप्पो, टोपनो, कुजूर, एक्का, ये सब जो सरनेम हैं, अपने आप इससे पता चल जाता है कि ये वो वनवासी भाई हैं जो अब ईसाई बन चुके हैं। यही नहीं, भारतीय समुदाय और समाज को बांटने के लिए उन्होंने वनवासी समुदाय को ट्राइब या हिंदी में आदिवासी नाम दिया। आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। और उन्होंने दो बातें की। एक तरफ तो उनकी जो कपोल कल्पित उनका सिद्धांत था कि आर्यन बाहर से आए थे, अपने इस थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए यहाँ के स्थानीय वनवासियों को उन्होंने मूल निवासी या आदिवासी बताया। दूसरी तरफ इस तरह से वो अपने उपनिवेश को और अपने माइग्रेशन को भी जस्टिफाई कर रहे थे, उसको वो न्याय संगत ठहरा रहे थे। वस्तुतः एबोरिजिनल शब्द का उपयोग अमेरिका महाद्वीप के लिए हुआ था। यूरोप के लोग जब अमेरिका महाद्वीप पहुँचे तो वहाँ रेड इंडियंस जैसे लाखों एबोरिजिनल्स का उन्होंने कत्लेआम किया। और वहाँ जिस तरह से उन्होंने रेड इंडियन या इस तरह के शब्द दिए, उसी तरह का शब्द यहाँ आके उन्होंने इंडियन शब्द का उपयोग किया। और इंडियन से उनका तात्पर्य था पिछड़े हुए और इन्फीरियर लोग, और इंडिया शब्द से कुछ इसी मंशा को वो जाहिर कर रहे थे और हमारे समुदाय को, हमारे समाज को बांट रहे। वे अंग्रेज हों या फिर आज राजनीतिक उद्देश्यों के कारण कुछ लोग हमारे वनवासी भाइयों को कितना भी अलग करना चाहें, लेकिन जो लंबे समय से सतत रूप से जो सांस्कृतिक एकता ग्रामीण, शहरी और वनवासी समुदाय के बीच रही है, वह उनकी आस्था हो, आध्यात्म हो, अनुष्ठान और पूजा पद्धति हो, सभी में एक रूपता हमें दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए मध्य भारत और मध्य पूर्वी भारत में गोंड समुदाय को लें, वे अपनी उत्पत्ति देव से मानते हैं और ये देव उनके बड़े देव हैं, और इसीलिए वो बड़ा देव और महारानी की पूजा करते हैं जो शंकर और पार्वती हैं। एक कथा है कि आरंभ में जब उनके पास कौशल नहीं था तो कभी 7 भाई किसी काल कंदरा में फंस गए थे। तब महारानी ने लिंगदेव पैदा किया और लिंगदेव ने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि 7 भाइयों को अलग अलग प्रकार के 7 कौशल दिए। कोई औषधि का कौशल हासिल किया तो किसी ने बाना बनाया और बाना बनाकर गीत और नृत्य की चीज़ों का कौशल प्राप्त किया। किसी ने मंद बनाने की कला सीखी। अभी भी उनके अनुष्ठान और पूजन में नारियल और मंद का उपयोग होता है और उनका अनुष्ठान हमेशा देखते ही बनता है उनकी तन्मयता और उनकी एकाग्रता, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो आस्था है, उसकी कोई बराबरी नहीं। उनके बड़ा देव कभी साजा के पेड़ में बसते हैं तो कभी बाना के रूप में दिखते हैं। बाना के साथ गाया जाने वाला गीत सनातनी कथाओं पर ही आधारित है। उनके रामायणी और पंडवानी में बिल्कुल वही कथाएं हैं जो हमारे रामायण और महाभारत में है। फिर कहाँ है भिन्नता? और शायद आस्था और विश्वास सबसे बड़ी पहचान होती है, और वह पहचान, उस पहचान के आधार पर हम सब एक हैं। अभी हाल की एक घटना याद आ रही है। डिंडोरी जिला के वनवासी कल्याण केंद्र के लगभग 55 बच्चे ट्रिप पे भोपाल और उज्जैन गए थे,
जब वे उज्जैन के मंदिर में पहुँचे, महाकाल का दर्शन किया, तो कुछ बच्चे बरबस ही बोल उठे, अरे ये तो मेरे बड़ा महादेव है। एक और ऐतिहासिक बात है जो जबलपुर से जुड़ी हुई है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी राजा को तोप पे बांध के उड़ाया गया था तो जबलपुर के शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे। चूँकि लोगों को ये मैसेज देना था अंग्रेज़ों के द्वारा कि विद्रोह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चूँकि उसी समय 52वीं बटालियन में भी विद्रोह हो गया था। उन्होंने अंतिम इच्छा पूछी शंकर शाह जी से, चूँकि वे कवि भी थे, कि बताओ भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो शंकर शाह जी ने कहा था कि मैं काली जी का गीत वहाँ उपस्थित जन सैलाब को सुनाना चाहता हूँ। खाए ले मलेच्छन को देर नहीं करो माता, शत्रुन को कालिका, मच्छन का तच्छन वेग शत्रुन को कालिका। काली माँ न सिर्फ उन गोंड राजाओं के आराध्य थीं, बल्कि पारंपरिक रूप से इस पूरे भूभाग में काली माँ की पूजा तब से आज तक वैसे ही होती रही है। ये चाहे गढ़ा फाटक की माँ हो या फिर गढ़ा बाजार की या संजीवनी नगर की, आस्था का सैलाब अभी भी वैसे ही चला आ रहा है, जो परंपराओं से सभी समुदायों को जोड़ रहा है और ये बताता है कि हमारी जड़ें एक है। धन्यवाद भाई साहब पॉडकास्ट में आने के लिए, और निवेदन है इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।